जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजेडएम टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे हमरा ब्यूरो चीफ हैदराबाद राव राइल शरीफी पीजेडएम टीवी से। पाकिस्तानी कौम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मेरी वालिदा मोहतरम की बहुत शदीद तबीयत ख़राब है। मैं अस्पताल में आया हुआ था, दवाई वगैरह ली, उसके बाद अब मैं हैदर चौक पर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीजेडएम टीवी का काम, जैसा कि आपको मालूम है, अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान एक मोहब्बत, यकजहती और भाई का रिश्ता पैदा करना और मजबूती के साथ। आज पाकिस्तानी कौम, हम उस आयत से शुरू करेंगे कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ए मोमिनो, हम तुमसे सौदा करते हैं जान और माल, क्या कि तुम अल्लाह की राह में लड़ो और मरो और जिहाद करो फी सबीलिल्लाह। तो पाकिस्तानी कौम, जिहाद से मुराद बम धमाके या गोलियां नहीं है। जिहाद से मुराद आप अल्लाह और नबी के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुल्क पाकिस्तान सरजमीन, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेमत अता फरमाई है और जिस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेमत को छीन लेता है। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि फिर 2 दिन से बड़ा जोरों शोर से प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के लिए शुरू हो गया है, सियासी जमातों में, समाजी जमातों में और ख़ास तौर मजहबी जमातों में, उन मजहबी जमातों में जो लासानियत और फिरका वारियत फैलाती है। पाकिस्तानी कौम, मैं आज सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने हिस्से का काम करें, और वो कौन सा काम करें कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 रकात नमाज निफल घर में अदा करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तू कुल मुसलमान भाइयों पर अपना करम और फजल अता फरमा, अल्लाह तू हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह तू हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो जवान अफसरान मुसल्लह अफवाज है इनकी हिफाजत फरमा। पाकिस्तानी कौम, और जिसकी हिम्मत है, ताकत है और हैसियत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफिले के काफिले खामोशी से निकल कर जा रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर जिहाद करने के लिए। और पीजेडएम टीवी के अलावा शायद ये कोई बात ना कह सके, तो पाकिस्तानी कौम इराक के जरिए, दुबई के जरिए, किसी भी जरिए अगर आप फी सबीलिल्लाह जाना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों की मदद करना, तो ये आज फर्स्ट टाइम पीजेडएम टीवी आपको ओपन कर बता रहा है कि जो जिहाद करने के लिए जाते हैं उनको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं पीजेडएम टीवी की तरफ। पीजेडएम टीवी का काम है जहन साजी करना लोगों की। कौन सी जहन साजी? कि एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, अल्लाह के हुक्म को माने और अहले बैत के तरीक़े पर चलें और सहाबा इकराम के तरीक़े पर चलें। पाकिस्तानी कौम, सोशल मीडिया पर आकर अपनी पाक फौज का, अपनी ISI का, अपनी MI का, अपनी पाक रेंजर्स का, गुमनाम हीरो का, CTD का, IB का, FIA का, नेप का भरपूर दिफा करें। जैसा कि आपको मालूम है कि जब से नेप के केस ओपन हुए हैं, बड़े बड़े बुत कांपने लग गए हैं। पाकिस्तानी कौम, ये सब अल्लाह और नबी के बाद हमारी मुसल्लह फौज को क्रेडिट जाता है, उस फौज को जो दिनों रात अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। अभी भी जो आपको पीजेडएम टीवी कहता है, इस वक्त रात के 4:30 बज रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पेशावर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, थर में ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी कौम, दिगली में ऑपरेशन चल रहा है, मातली में ऑपरेशन चल रहा है, पंजाब के कई इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। आपके मुसल्लह अफवाज अपनी जानों के नजराने देके उन स्लीपर सेल को खत्म भी करते हैं और उन पे काली जरब भी लगाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तानी कौम उस तरफ, जो शख्स XYZ 9 मई के वाकये की, हम किसी सियासी पार्टी की बात नहीं करते, 9 मई के वाकये की, कि अगर 9 मई के वाकये को कोई ऑन करता है और कहता है
कि सही है, तो पाकिस्तानी कौम आप खुद फैसला कर लें कि लोग, अभी एक नई कैंपेन चली है कि जी 9 मई का वाकया कोई मस्जिद नबवी तो नहीं है, बड़े सबूत के साथ बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह और नबी के बाद मस्जिद नबवी तो बहुत दूर की बात है, हमारे माँ बाप कुर्बान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन 9 मई का जो वाकया है, क्या हमारे मोहम्मद कायद-ए-आज़म अली जिन्ना के घर में जो आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, तो क्या इनको माफ कर दिया जाए, क्या इनको छोड़ दिया जाए ताकि दुश्मनों के हौसले और बुलंद हो? पाकिस्तानी कौम कभी भी तारीख के अंदर कभी ऐसा स्याह काला स्याह दिन कभी नहीं आया। पाकिस्तानी कौम, लोग मोहतरम हमारे ज़ियाउल हक शहीद पर भी उंगलियां उतारें। पाकिस्तानी कौम, हमारी अफवाज का क्या कसूर है? जब जब वतन पे बुरा वक्त आया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। एक सिपाही से लेके जनरल तक ने अपनी जानों के नजराने दिए। पाकिस्तानी कौम, भौंकना उनका काम है जो कि इंडिया के, इसराइल के स्लीपर सेल हैं। और इंडिया, और जब मैं इसराइल का नाम लेता हूं तो इसमें ब्लैक वाटर, मुसाद, CIA सब आ गए। पाकिस्तानी कौम, जो अब लोग भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ एक मनपसंद सियासी जमात के लिए कि वो आएगी, और एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जी वो शुजा पाशा की जमात है। तो मैं उनसे कहता हूँ, शुजा पाशा तुम्हारा बाप लगता है? शुजा पाशा तुम्हारा ताया लगता है? शुजा पाशा ने तुम्हारा का नेक बंदा है, जिसके दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ड्रम के ड्रम तेजाब के खाली हो जाते थे और बंदों का पता ही नहीं पड़ता था। ब्लैक वाटर सोच में पड़ जाती थी कि हमारे बंदे गए किधर। पाकिस्तानी कौम, आपका कोई भी सिपाही से लेकर जनरल तक गलती कर सकता होगा, लेकिन मुल्क का सौदा नहीं कर सकता। आपने देखा कि अगर कोई शख्स सिपाही से लेकर जनरल तक कोई गलती करता है तो उसको अफवाज पाकिस्तान पनिशमेंट भी देती है। उनके अंदर अपना एक रूल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, आप चौक पे, चौरायों पे, गलियों में, इमाम बारगाहों में, मस्जिद में, दरगाह में, 11वीं का महीना चल रहा है, यहां पर 11वीं की आड़ में लोग क्या स्पीच कर रहे हैं, आप उस पर गौर करें। अगर इस आड़ के अंदर फिरका वारियत करते हैं तो पाकिस्तानी कौम खामोशी के साथ अपने इदारों को इन्फॉर्म करें। नाम देने वाले का नाम राज में रखा जाता है, बड़े जिम्मेदारी के साथ PZM TV कह रहा है। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि बहुत सारे जो सियासी, समाजी और मजहबी जमूरे थे उनको पेटियों में बंद कर दिया। वो पाक फौज का नाम लेकर, काली भेड़ें थी जो पाक फौज का नाम लेकर रैलियां निकालती थी और चौक चौराहे पर आकर ये कहती थी कि हमें जनरल साहब ने कहा है। आज कहां हैं वो लोग? जब से हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब आए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जोरों शोर की सफाई हो गई है। पाकिस्तानी कौम, कोई रैलियों की जरूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह रैली पाकिस्तानी कौम खुद निकालती है। कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर नहीं कहता। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज का नाम इस्तेमाल करता है, जो मेरे सीने पे मारखोर डला है, इस मारखोर का नाम इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी कौम, समझ जाना कि वो हम में से नहीं है, वो राह का एजेंट है और हम फतवे नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुमनाम इन्होंने कईयों पे ज़रब लगाई है। तो पाकिस्तानी कौम, किसी के इस बहकाव में मत आना। आप देख रहे हैं खासतौर उन जाली सहाफियों के जो 500-500 रुपए लेकर इतना हाईलाइट करते हैं प्रोग्राम को। मैं उनसे कहता हूं, ओ बदबख्त सहाफियों, ओ वेब चैनल वालों, अच्छे लोगों, उनको छोड़कर तुम जब प्रोग्राम प्रमोट करते हो तो आपको पता होता है कि आप क्या प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हो। आप प्रमोट 500 रुपए की खातिर आप उस प्रोग्राम को कभी प्रमोट मत करें जो हमारे मुल्क के एंटी हो, जो हमारे दीन के एंटी हो, जो हमारे अल्लाह उसके रसूल से टकराती हो बात। पाकिस्तानी कौम, जो शख्स हलाल का निवाला पेट में उतारेगा उसकी जबान से कभी हराम की बातें नहीं निकलेंगी। और जाते जाते आपको पूरी कौम को एक मैसेज देता हूं। ये सूफी उमर दरद पाकिस्तानी और राव राय शरीफी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम से अपील करता हूं, डरते नहीं जो मौत से, ये दो आजिज मुसलमान हैं, हर दम तैयार हैं
अपने मुल्क पाकिस्तान पर निसार होने के लिए। और एक सूफी उमर दराजी नहीं, PZM टीवी से कह रहा, न जाने कितने सूफी उमर दराज लाइन लगाकर खड़े हुए। तो इंशाअल्लाह पूरी कौम से अपील है कि सब जलाली परचम के नीचे आए, अपने मुल्क का दिफा करें, अपने अच्छे साफियों का दिफा करें, अपने अच्छे लोगों का दिफा करें, अच्छे मजहबी लोगों का दिफा करें, अपने अच्छे सियासतदानों का दिफा करें, ना कि उनका जो सियासत और मजहब की आड़ के अंदर घिनौना खेल खेलते हैं। पाकिस्तानी कौम ये वही हैदर चौक है जहां कभी स्लीपर सेल ऑन हुआ करते थे, आज अल्लाह का करम है उन पर काली जरूर लगी और गुमनाम हीरो ने उनको ताबड़तोड़ हमले कर कर भगाया भी और उनको निस्तनाबूद भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। मेरी वालिदा मोहतरम की तबीयत खराब है, लेकिन हैदर चौक पे आने का मतलब ये होता है कि दुश्मनों को बताना कि जागते रहना भाइयों। ऐसा नहीं कि PZM टीवी अपने ऑफिस से ही खाली बनाकर और भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका इस्लामाबाद में, KPK में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान से बाहर PZM टीवी के जराए मौजूद हैं। और जो खबर आती है पाकिस्तानी कौम, वो आपको बराह रास्त बताई भी जाती है। और आप उस खबर पर यकीन करें जो आपकी ISPR कहती है, जो मुहिब्बे वतन लोग कहते हैं। तो किसी जाली फंडर के चक्कर में ना पड़े। आपको पता है लैंड माफिया कितना गर्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अजीज अन करीब उन पर भी काली जरब लगेगी। अपनी मुसल्लह अफवाज का भरपूर दिफा करें, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो ISI हो, MI हो, पाक रेंजर्स हो, गुमनाम हीरो, CTD हो, FIA हो, FIU हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि FIU का काम है फौज पे अंदर निगरानी करना। तो पाकिस्तानी कौम, हमारा पाक फौज एक पाक इदारा है, इसका एहतराम करें, इसका दिफा करें। और हमारी असल जो मुहाफिज है खत्म नबूवत की, अहले बैत की, सहाबा इकराम की, वो पाक फौज है। पाकिस्तान अब इजाजत दीजिए अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा रावल शरीफ को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, गुमनाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हसन या हुसैन, वतन या कफन।